वेलकम गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता का नाम है मुरलीधर और उनकी माता का नाम है मूलमती। देखिए, उनके जो पिता थे मुरलीधर, वो एक राम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम राम प्रसाद रख दिया। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल की जन्म कुंडली देखकर एक ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की थी, अगर इस बालक का जीवन किसी प्रकार से बच गया तो आगे चल के ये बालक पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और चक्रवर्ती सम्राट बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल को स्वतंत्रता सेनानी के काम से जानते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बेहतरीन कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार होने के साथ साथ वो एक साहित्यकार भी है। देखिए, उनके नाम में जो बिस्मिल आता है, बिस्मिल एक उपनाम है जो लोगों ने उनको दिया है। देखिए, बिस्मिल जो है उर्दू भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आत्मिक रूप से आहत। राम प्रसाद बिस्मिल ने 2 नाम से लेखन कार्य किया है। पहला नाम है राम और दूसरा नाम है अज्ञात। और देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जब छोटे थे तब उन्होंने हिंदी की वर्णमाला सीखने में इतनी रुचि नहीं लगाई, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने शुरुआती शिक्षा उर्दू भाषा से ली है। मिडिल स्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल के घर के पास एक पुजारी रहते थे, उनसे राम प्रसाद बिस्मिल ने पूजा की सारी विधि भी सीख ली। ये बात जान के आप हैरान हो जाएंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, व्यायाम को अपना लिया और बुरी लतों का त्याग भी कर दिया है। मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी भी शादी नहीं की है। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल का मन पढ़ाई में लगने लगा और उन्होंने जब अंग्रेजी की परीक्षा दी तब उस परीक्षा में उनका 5वां नंबर आया। और फिर जब 19 साल के राम प्रसाद बिस्मिल हुए तब उन्होंने क्रांति के रास्ते पे अपना पहला कदम रखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में कई सारी किताबें लिखी है और उन किताबों को प्रकाशित कर राम प्रसाद बिस्मिल को जो भी पैसे मिले हैं वो सब पैसे का उपयोग राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खरीद लिए। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल का एक भाई था जिनका नाम था परमानंद। परमानंद को ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी दे दी और यह समाचार जब राम प्रसाद बिस्मिल को पता चला तब राम प्रसाद बिस्मिल ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद शाहजहाँपुर में एक षड्यंत्र हुआ जिसका नाम था मैनपुरी षड्यंत्र। इस षड्यंत्र में 6 युवक पकड़े गए जिनके लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल पुलिस के हाथ नहीं लगे और वहां से भाग गए। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल 2 साल तक शाहजहाँपुर में वापस लौट के नहीं गए हैं। तब अंग्रेजों और वहां की जनता ने ये सोच लिया कि राम प्रसाद बिस्मिल मर गए हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जिंदा थे। उसके बाद 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पे देशभक्तों ने एक रेलगाड़ी पे लूट चलाई। देखिए, उसमें था क्या कि एक रेलगाड़ी आ रही थी जो लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पे आ रही थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार अपने सारे रुपयों को लेकर आ रही थी। तो हमारे देश के क्रांति वीरों ने उस रेलगाड़ी पे लूट चलाई और इस रेलगाड़ी में जितने भी पैसे थे सारे के सारे लूट लिए। और इस डकैती में अशफाक उल्लाह का, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। और इस षड्यंत्र को हम सब लोग काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र के खिलाफ राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से पहले कुछ दिन तक गोरखपुर जेल में रखा गया। और उस समय दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने हाथों से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 जब सोमवार का दिन था, सुबह 6:30 बजे थे और तब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से पहले अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं अंग्रेज सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।